छोड़कर मैं आप लोग से कुछ बात बताने आई हूँ। दोस्तों, मुझे सूर्या फ़ोन करके धमकी दे रहा है कि रूम से निकल जा, और वीडियो बना के डाल दे रहा है। जब तक मैं कल सा विसर्जन नहीं कर लूँगी तब तक नहीं रूम से निकलूँगी। क्या करोगे? मैं निकलूँगी। क्यों निकलूँ मैं रूम से? मेरा मन नहीं कर रहा जाने के लिए। अब बोलो, अब तुम धमकी दे रहे हो कि रूम से निकल जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। अब बोलो तुम क्या करोगे? मुझे आओगे मारने हैं? आओ तुम, अब की बार बच के नहीं जाओगे। किसी में से कोई नहीं, चाहे शेखर हुआ, चाहे दुर्गेशवा हुआ, चाहे जितेंद्रा हुआ, चाहे तुम हुए, किसी को छोड़ूंगी नहीं। ठीक है? तुम लोग मुझे धमकी दे रहे हो, हाँ? और दोस्तों, वो क्या बोलते हैं, वो लड़की जो मीनवा है, मीनवा को दुर्गेशवा फोन करके धमकी दे रहा है। तो कैसे बताई सच्चाई? और तुझे पा जाऊंगा तो मैं खत्म कर दूंगा। उसको मारने के लिए धमकी दे रहे थे। चलो ठीक है, किसी की धमकी से हम नहीं डरते हैं। और कौन क्या कह रहा है उस चीज़ पे मुझे मतलब नहीं है, पता नहीं मेरे चेहरे पे क्या लगा, पता नहीं चल रहा। आग के सामने धब्बा धब्बा का चल रहा है। और दोस्तों, किसी की धमकी से और किसी के कहने से मैं डर जाऊँ ना, इतनी वो नहीं मैं डर जाऊँगी। ठीक है? मुझे डरना रहा होता ना तभी भाग गई होती। अगर तुझे आके रूम पे रहना है तो प्यार से बोल दे मुझे रूम पे रहना है। और रूम का भाई मैं पैसा दी हूँ, तो अभी 15 दिन के बाद मेरा पैसा खत्म होगा, भाड़ा रूम का। उसके बाद तुमको जिसको मन कह लेके आके रहो। यहाँ की कह रहा था मुझे फ़ोन करके कि रूम से तू निकल जा, मैं अपनी जिससे मैं शादी करूँ उसको मैं आके साथ में लेके रहूँगा। अरे रहो ना, मैं कौन कह रही, तुम मत रहो। अरे तेरे बगैर मैं नहीं खत्म हो जाऊँगी। जब तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई तो मेरी ज़िंदगी में देखो, मैं एकदम खुशी मन से जी रही हूँ। अब मुझे कोई चीज़ का गम नहीं है। मैं रो रही थी, आंसू भी नहीं बहाती हूँ। तेरे आने से ना जाने रहने से मुझे कोई चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? तू ना रहे चाहे कुछ भी रहे, मुझे नहीं फर्क। अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद का जीती। यार कैसे लोग सोचते हैं कि लड़कियाँ नहीं जी लेंगी अपनी ज़िंदगी? मैं जी लूँगी अपनी ज़िंदगी। बस मेरे साथ मेरे जो हमारे जो भगवान है, जो कि सब कुछ है, मेरे पब्लिक है जो कि हमारे साथ देंगे, तब मैं बहुत कुछ कर लूँगी। अगर ये सब साथ छोड़ दिए तो समझो मैं खत्म हो गई। और इसके जाने से ना मुझे कोई चीज़ का गम नहीं है। अरे तेरे जैसे मुझे भी 36 मिलेंगे, और मुझे तेरे जैसे तलाश नहीं, तेरे जैसे मुझे 36 मिलने की तलाश नहीं है। मैं ऐसा लड़का चुनूंगी ना जो कि मेरा पैर रखे, ऐसा लड़का खोजूंगी। ये नहीं कि मेरा पैर पाँव छुएगा तभी मानता रहेगा। जो लड़का इज्जत करेगा ना तो उसको भी मैं इज्जत दूंगी। जो लड़का झापड़ नहीं उठाएगा तो उसको भी मैं इज्जत दूंगी। ठीक है? मुझे इतना ज़्यादा टेंशन में डाल दिया है, मन से जी रही हूँ। अब मुझे कोई चीज़ का गम नहीं है। मैं रो रही थी, आंसू भी नहीं बहाती हूँ। तेरे आने से ना जाने रहने से मुझे कोई चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? तू ना रहे चाहे कुछ भी रहे, मुझे नहीं फर्क। अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद का जीती। यार कैसे लोग सोचते हैं कि लड़कियाँ नहीं जी लेंगी अपनी ज़िंदगी? मैं जी लूँगी अपनी ज़िंदगी। बस मेरे साथ मेरे जो हमारे जो भगवान है, जो कि सब कुछ है, मेरे पब्लिक है जो कि हमारे साथ देंगे, तब मैं बहुत कुछ कर लूँगी। अगर ये सब साथ छोड़ दिए तो समझो मैं खत्म हो गई। और इसके जाने से ना मुझे कोई चीज़ का गम नहीं है। अरे तेरे जैसे मुझे भी 36 मिलेंगे, और मुझे तेरे जैसे तलाश नहीं, तेरे जैसे मुझे 36 मिलने की तलाश नहीं है। मैं ऐसा लड़का चुनूंगी ना जो कि मेरा पैर रखे, ऐसा लड़का खोजूंगी। ये नहीं कि मेरा पैर पाँव छुएगा तभी मानता रहेगा। जो लड़का इज्जत करेगा ना तो उसको भी मैं इज्जत दूंगी। जो लड़का झापड़ नहीं उठाएगा तो उसको भी मैं इज्जत दूंगी। ठीक है? मुझे इतना ज़्यादा टेंशन में डाल दिया है। दोस्तों, आज मैं 11वें दिन पारण की हूँ माता रानी का। कल मैं तो भोजन करा दी, और आज मैं पारण की कुछ लोग कल कर लिए हैं, कुछ आज लोग कन्या खिलाए हैं। पर नहीं, आज कन्या खिलाना शुभ नहीं है, क्योंकि आज 11वां दिन पड़ा, दशहरा के दिन माता रानी चली गई। माता रानी नहीं है अंदर। अब देखिए है कि नहीं, माता रानी के दिल में हम तो नहीं। माता रानी हमेशा रहती है, हम लोग के बच्चे के लिए अंदर रहती हैं। पर वो आज मतलब सब बोले कि कल जो कन्या खिलाए वो मतलब अच्छा समय था, और कल माता रानी का दिन था तब। और आज जो कन्या खिला रहा है, चलिए माता रानी का प्रसाद कोई भी कल आज खिलाए, कल जैसे जहाँ की रवाज। बहुत लोग तो परसों भी बोल रहे थे खिलाने के लिए, हमारे यहाँ तो कल खिलाए हैं मैं। और दोस्तों, मैं पहली बार व्रत की थी। मैं 9 दिन का पहली बार व्रत की थी, जो कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाए, इसकी वजह से मैं व्रत की थी। जो कि माता रानी मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा काम करती है, जिसको सूर्या को मेरी ज़िंदगी से हटा दे। हट गया, अच्छी बात है। मुझे बहुत सुकून मिला, तो मेरी ज़िंदगी से चला गया। ठीक है? मैं ऐसा लड़का लाऊंगा ना, तुझे देख के करना बहुत अपने आप को होगा, छोड़ के पछताएगा तुम। ऐसा लड़का लाऊंगी जो कि दिखाऊंगी, सबको दिखाऊंगी, सोशल मीडिया तक उसको लॉन्च करूंगी, और मेरी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आने वाला है वो। ठीक है? जैसे तुम मेरे साथ गेम खेले हो ना, खेल लो। और कहते थे ऐसे नहीं, ऐसे लगता था बस तुम ही एक धरती लोक पे आए हो, तुम ही एक सुंदर हो, मैं तो सुंदर हूँ नहीं, मुझे कोई पूछेगा नहीं। ऐसे गलत फहमियाँ थी, मेरी भी गलत फहमियाँ थी कि मुझे सब ताने मारेगा। जब मेरी मम्मी बात की कैसे ऐसी बात करें, कोई बात नहीं है। जिनकी शादी हो जाती है, जिसके बच्चे हो जाते हैं, उनके पति छोड़ देते हैं, उनकी तो शादी हो जाती है। तो इनका क्या बना बिगड़ा है? अब पता नहीं पैसे से कोई प्यार करता है क्या, ये तो नहीं मुझे पता। कि मान के चलिए पैसे से प्यार कर रहे हैं कि कैसे होने पर मुझे बहुत अच्छा, मेरी मम्मी बात कर रही है शादी के लिए मेरी। ठीक है? और मैं भी शादी नहीं करूँगी, अभी शादी मैं नहीं करूँगी, शादी भी नहीं करूँगी अभी मैं। अभी शादी में भी 4-5 साल जाएगा, तो 4-5 साल नहीं तो 2-3 साल में ले जाऊंगी। शादी नहीं करूँगी अभी अपने मम्मी पापा के पास रहूँगी। और इसके धमकी से मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी। तेरे धमकी से तुझे जिसके साथ रहना है यहाँ के तू रहे, कुछ भी कर, मुझे चीज़ का वो गम नहीं है। पर मैं रूम से नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे कल से विसर्जन जब तक मैं नहीं कर लूँगी तब तक मैं रूम से नहीं जाऊँगी। कुछ भी कर लो। आज दोस्तों कल से विसर्जन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज बीफे है, और आज हमारे घर में कोई शुभ काम नहीं होता है, हम विसर्जन कर सकते हैं। कल हो सकता है मैं विसर्जन करूँ, या तो परसों, क्योंकि कल शुक्रवार है, मेरे घर पे मान है मेरी मम्मी के, तभी मेरी शादी हुई नहीं कि मेरा वहाँ से रीति रिवाज चलेगा। तो मेरे मम्मी के घर पे कल मान है, तो कल हो सकता है कल भी नहीं विसर्जन होगा।
तो कल नहीं परसों मैं विसर्जन करूंगी और परसों मैं रूम से चुपचाप निकल जाऊंगी, तुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब तू कह कि तुरंत निकल, आज ही निकल, तो मैं ऐसे नहीं करने वाली हूँ, मैं नहीं निकलूंगी। और किसी का दम हो तो आके रूम पे दिखा दो, और किसी का दम आके एक हाथ छू दो ना, हुई हूँ हाथ तोड़ के ना उसी में डाल दी पिछवाड़े में ना, तो कह देना, ठीक है। और जो जितेंद्रा जो पापा कर रहा है ना, एक हाथ का मनैया बनाए, बाकी तो दुनिया भर के चिल्ला लो बोला जुबनिया से जोन बोलेगा, जुबनिया को सुकून लेवेगा, जुबनिया के तसल्ली देगा, तू ले ला। शरीर तो कुछ काम करने लायक तो हो नहीं, बस चिटिहरी से एक हाथ किसी का गिरा तो सब गिर जाओगे, ठीक है। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, बस इतना बोलते मैं गिर जाओगे, ठीक है। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, बस इतना बोलते मैं रूम से नहीं जाऊँगी, तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं जाऊँगी, मैं रूम से नहीं निकलूंगी दोस्तों, मैं रूम से नहीं जाऊँगी। आप लोग ही बताएं मैं रूम से क्यों निकलूँ, किस लिए निकलूँ। मैं रूम पे पैसा देती हूँ तो मैं रूम पे रहती हूँ, ना उसका घर है ना मेरा घर, मैं पैसा दे के रहती हूँ भाई। भाड़े के घर पे हूँ तो भाड़े के घर पे मैं कहीं भी रह लूँगी, मुझे यहाँ अच्छा लगता है तो मैं यहाँ रहती हूँ भाई। मैं रूम का महीना का भाड़ा देती हूँ भाई, 3035 मेरा खुद का के लिया जाता कर जाता था दोस्तों। टोटल 6000 रूम का भाड़ा है, तो मैं रूम का भाड़ा आधा देती हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ। और अब की बार इस महीने में तो पूरा मैं ही भरी हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ, किस वजह से जाऊँ बताओ। मैं नहीं जाऊँगी जब तक अपने रूम का महीना का भाड़ा पूरा नहीं कर लूँगी, तब तक मैं नहीं जाऊँगी। और तेरे धमकी से और तेरे कहने से और तेरे दुर्गेशवा के कहने से मैं डर जाऊँ, इतना मेरे में वो नहीं है, मैं डर जाऊँगी। अरे मैं कुछ सोच रही थी इसलिए रोती थी, इतना कलपती थी इसलिए मैं सोचती थी जाने दो, अब से सही हो जाएगा, हमारा रिश्ता बच जाएगा, मुझे ऐसे वैसे। अरे मेरी गलत फहमियाँ हैं, ये सब गलत फहमी में क्यों हम लोग जिए। ऐसे हम रहेंगे ना तो शायद मजबूत ही नहीं बन पाएंगे, हम खुद को मजबूत नहीं बना पाएंगे इसी वजह से। इसकी वजह से दोस्तों मैं अब नहीं डरूंगी। आप लोग का बहुत ज़्यादा ही कमेंट दीदी आप टेंशन मत लीजिए, आप रोइए नहीं, आपके साथ है। हमको विश्वास हुआ कि सच में आप लोग हमारे साथ हैं, हर कदम कदम पे आप मेरा इतना साथ देते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा सुकून मिलता है। बस मेरे बारे में क्या बोल रहा है क्या नहीं, आप लोग उसका वीडियो देखकर बताइए क्या बोल रहा है, क्योंकि उसमें उसका वीडियो नहीं देखती हूँ, मुझे कोई बता दिया तो, नहीं तो फोन करता है। जब मेरे फोन पे का नंबर लगेगा नहीं, मैं सारा नंबर ब्लॉक कर दी, सब नंबर डिलीट कर दी हूँ। करता है तो जितेंद्रा के नंबर से चंपा का फोन कर देता है, तो और जो मीनवा आई है छिनार, उसके नंबर पे फोन करके मुझे धमकी देते हैं सब लोग। चलो ठीक है, मैं किसी धमकी से नहीं डरूंगी। अब इसके बाद जिसका वीडियो आएगा उसके बाद मैं जवाब दूंगी।